मुझे जो इश्यू था वो मेरी स्किन थी। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। ब्लेमिशेस थे, स्पॉट्स थे बहुत ज़्यादा, और कुछ प्रॉब्लम मुझे बचपन से थी, कुछ मुझे 2016 ऑनवर्ड्स हुई थी, है ना? तो ये प्रॉब्लम मतलब मैंने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया था बहुत ज़्यादा, लोकल एप्लीकेशन भी करी, लेकिन जो रिजल्ट था वो नहीं मिलता था। जैसे मैंने न्यूट्रिशन लेना शुरू किया तो मुझे काफ़ी, जिसको बोलते हैं ना, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया और एक पॉजिटिविटी मुझे मिली कि यस, मेरा ये जो ब्लेमिशेस हैं, जो डार्क स्पॉट्स हैं, वो ठीक हो सकते हैं, और विद इन 6 मंथ्स मेरी ट्रांसफॉर्मेशन आई। तो बहुत बहुत अमेजिंग मैं फील करती हूँ अभी भी। और एक और चीज़ थी जो मैंने मतलब मेरा आइडल वेट, मैं आइडल वेट पे थी, तो मुझे ये भी था कि एज अ हाउसवाइफ हाउ टू मेंटेन। अब मैं पहले तो लॉकडाउन था तो उसमें आप टाइम निकाल लेते थे, और लेकिन जब सब रूटीन वापस आ गया तो अब कैसे? तो ये सेशंस इतने वंडरफुल मिल गए मुझे, ये फैमिली इतनी वंडरफुल मिल गई कि मैं आज तक अपने आइडल वेट पे हूँ। मेरी फैमिली भी इस न्यूट्रिशन को एंजॉय कर रही है। मेरे मदर इन लॉ, शी इज 75 अबव, एंड मेरे हस्बैंड भी एंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत ही अमेजिंग। और बच्चे मेरे बहुत शेक को बहुत प्यार करते हैं, मतलब बहुत शौक से पीते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग जो है न्यूट्रिशन है, जिसकी वजह से आज एक बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई है ना। तो मेरी भी लाइफ चेंज हुई है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा बिंज ईटिंग पे है। खाना हमारी नेसेसिटी है, ये सब जानते हैं कि बिना खाए हम नहीं रह सकते। सब जानते हैं ना, खाना खाए बिना नहीं रह सकते हम। तो खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें एनर्जी मिलती है बॉडी को, और उस एनर्जी से ही हम सारा काम करते हैं, हमारी बॉडी उस एनर्जी से ही वर्क करती है। तो जब ईटिंग बहुत तरह की होती है, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा खाना लार्ज क्वांटिटी में बहुत जल्दी थोड़े समय में खा लेते हैं, अगर हमें भूख नहीं भी लगी है और इतना अनकंफर्टेबल भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम खाते रहते हैं, उसको कहते हैं बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग आजकल का बहुत ज्यादा बड़ा ट्रेंड बन गया है, क्योंकि जो जीभ का स्वाद है, कई बार कई लोगों को जो टेस्ट होता है वो इतना रिलिशिंग लगता है, इतना सैटिएट करता है, आपकी हंगर को तो मिटाता है, लेकिन आप उस टेस्ट को भूल नहीं पाते हैं। आप कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खाते रहो। और ये बहुत जल्दी जल्दी, कई लोग बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं और थोड़े समय में बहुत ज्यादा खा लेते हैं। कई लोग बहुत फ्रिक्वेंटली खाते हैं, मतलब अभी खाया, पेट भर गया, लेकिन फिर 10 मिनट के बाद फिर खा रहे हैं, फिर खा रहे हैं, और वो भी इतनी क्वांटिटी में खा रहे हैं कि भूख नहीं है लेकिन फिर भी खा रहे हैं अनकंफर्टेबली, जिसको बोलते हैं ना, पेट फूटने को हो जाता है, तब भी खा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है वो आती है, वो जो इसके कॉजेस हैं, सिम्टम्स हैं, वो यही हैं कि सबसे पहला सिम्टम ये है कि आप लार्ज क्वांटिटी में, एक सेकंड मेरी स्लाइड शेयर नहीं यस मैम, आप आई थिंक आपकी स्लाइड ना मुझे लग रहा सर। हाँ, थोड़ा सा इशू आ रहा था, मैं दोबारा से करती हूँ एक बार। है स्लाइड हो रही है, लेकिन आई थिंक सेम सेम ही है। ओके या इट्स ओके। ओके। सो मतलब आपको लगता है कि और जो ये ईटिंग होती है, उसमें ये रहता है कि आपको जो टेम्पटिंग फूड है वो ज्यादा प्रिय होता है। आप ये नहीं देखते हो कि न्यूट्रिशियस फूड क्या है, क्या मुझे चाहिए, क्या नहीं चाहिए। जो इतना फैसिनेटिंग फूड होता है, जो आपको अच्छा लगता है, वो आप खाते हो। अगर एक साइड आपको पिज्जा, बर्गर, चीज एंड ऑल अगर मैं रखूं, और जिसको बोलते हैं ना गार्लिक ब्रेड, है ना, वो रखूं एक साइड, फ्रूट्स और रखूं एक साइड, पैनकेक्स, ब्राउनीज रखूं, रास्पबेरी चीज केक रखूं, चिकन रखूं, तो मतलब एक इंसान जो है वो एक टेबल पे जो रखी हुई चीज है उसको जल्दी 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 खाता है, और इतना ज्यादा खाता है कि आप देखते रह जाएंगे कि ये इतना खाना कैसे खा रहा है। दैट इज बिंज ईटिंग। बिना मतलब के खाई जा रहा है। और आजकल के सिनेरियो में क्या है कि जहां पे भी आप पार्टीज में, हॉल्स में जाते हैं,
हैं, वहां पे क्या होता है, पहले स्नैक्स होते हैं, उसके बाद खाना होता है ना। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, बहुत सब लोगों की को ये प्रॉब्लम है, एक डिसऑर्डर हो जाता है और एक स्टार्टिंग फेज होती है। जो डिसऑर्डर हो जाता है वो अनकंट्रोलेबल है, और जो स्टार्टिंग फेज होती है उसमें ये रहता है कि आप एक प्लेट फुल करके खा लेते हो, उसके बाद एक और प्लेट फुल करके खा लेते हो, और विद इन आप 15 मिनट्स 3-4 प्लेट्स फुल करके खा लेते हो जल्दी जल्दी। तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा है। अब सिम्टम्स जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा, नॉर्मली आप आराम से खाना खाते हो, लेकिन यहाँ पे जल्दी जल्दी खाते हो, लार्ज अमाउंट में खाते हो, इतना ज्यादा पेट भर जाता है कि फूटने को होता है। मतलब आपको लग रहा है कि अब भर गया पेट, लेकिन फिर भी खा रहे हैं, अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे हैं। तो जब ये रोक नहीं पा रहे हैं, दिस मीन्स कि आपको बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है, जिसमें आप खाना खाई जा रहे, अपने आप को रोक नहीं पा रहे। कई बार शर्मिंदगी भी महसूस होती है कि इतना खा रहे हैं, और कई बार उस शर्मिंदगी की वजह से लोग जो है चुप चुप के खाते हैं कहीं अलग जगह पे, कि लोग उनको कोई देखे ना कि वो खा रहे हैं ना, खुद को गिल्ट भी फील हो रही है ना, खुद को बुरा भी लग रहा है, लेकिन फिर भी हाथ और मुंह दोनों ही नहीं रुक रहे हैं, और आप खाते जा रहे हो, और इतना स्ट्रेस उसका और लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि आप अपने आप को नहीं रोक पाते हो खाना खाने से। तो ये सिम्टम्स हैं बिंज ईटिंग के। बहुत सब लोग हैं कि हमें मतलब किचन में, लाइक किचन में है तो किचन में हर वक्त मुंह चलता रहेगा, वो अलग चीज है, लेकिन अनकंट्रोलेबली बहुत ज्यादा खाना है वो अलग चीज है, कि एक बारी में पेट नहीं भर रहा है और खाना इधर उधर इधर उधर इधर उधर करके सारी सारी प्लेट्स खत्म कर रहे हैं ना। अब इसके कॉजेस क्या है, क्यों होती है बिंज ईटिंग? सबसे पहले तो मैं कॉज बताऊंगी। जो आजकल प्रॉब्लम आ रही है वो है, लोग डाइटिंग करते हैं, लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, और मतलब बहुत सारे तरीके अपनाते हैं वेट लॉस के लिए, है ना। तो क्या होता है कि एक बार में तो आप फास्टिंग अपनी बॉडी को रोक रहे हो, फोर्सिबली रोक रहे हो कि आपने नहीं खाना, इतना गैप डालना। लेकिन जब आप थोड़ी सी बॉडी शेप में आ जाती है, बॉडी इमेज आपकी सही हो जाती है, तो आप क्या करते हो, अगेन यू स्टार्ट ईटिंग, और उस टाइम पे इतना टूट के पड़ते हैं खाने के ऊपर कि आपको नहीं समझ है आप क्या खा रहे हो क्या नहीं, बस खा रहे हो, बस खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो। तो वो एक जिसको बोलते हैं ना कॉज हो सकता है, जिन डिसऑर्डर आ रहा है, मतलब धीरे धीरे आ रहा है, वो फास्टिंग के बाद एकदम से हम जो भी टेम्पटिंग फूड दिखता है, जो हमने छोड़ा होता है, या जो भी चीज दिखती है, और ऐसा नहीं है कि आप भूख लगी हुई है और आपने खाना है, आपको पता है कि ये चीज अब मेरा पेट फुल हो गया, लेकिन फिर भी आप खा रहे हो, वो इसलिए क्योंकि आपने बहुत समय तक अपने आप को रोक के रखा है। देन क्या होता है कि कई बार इनहेरिट मतलब अपने पेरेंट्स से हमारे को एक सेंसिटिविटी हो जाती है। डोपामिन, सभी लोग बात करते हैं आजकल ना डोपामिन के बारे में, आपने सुना होगा कि डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो प्लेजर सीकिंग होता है, और हमारी बॉडी में सिक्रेट होता ही होता है। जब भी हमारी जीभ पे खाना आता है और उसका स्वाद हमें बहुत अच्छा लगता है, एक मिनट, स्वाद हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हमारी एक जिसको बोलते हैं ना डोपामिन रिलीज होता है कि यस दिस फूड इज वेरी टेस्टी, बहुत अच्छा खाना है, खाओ, है ना। और या हम जैसे अभी जब वर्कआउट किया तभी रिलीज हुआ, हैप्पी हार्मोन बोलते हैं इसको ना, ये हर किसी इंसान में रिलीज होता है। जब भी हमें कोई खुशी या किसी प्लेजर मिलता है किसी चीज को करके, तो ये हार्मोन रिलीज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसकी एक्सेसिव सिक्रेशन होती है डोपामिन की, और अनकंट्रोलेबल होता है, जिसमें आपको हैप्पीनेस खाने में ही मिलती है, और आप ये नहीं सोच पाते हो कि अभी आपका पेट फुल है, तो आप खाते ही जाते हो। वो डोपामिन की सिक्रेशन, वो सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, और इसके ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आ जाते हैं कई लोगों के, जहां पे ये डिसऑर्डर हो जाता है कि वो बिना सोचे समझे जल्दी जल्दी बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। विमेन के मतलब विमेन में ये ज्यादा डिसऑर्डर पाया गया है एज कंपेरेटिव टू मेन, है ना। और ज्यादातर लोग जो मोटे होते हैं उनमें ये डिसऑर्डर पाया गया है, जो ओबीस होते हैं उनमें ये ऑर्डर पाया गया है, डिसऑर्डर होता है उनमें।
और कई लोग जो बहुत ज्यादा ट्रॉमा से या कई बार डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं ना, कोई भी किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो आप लोगों को होता है, तो उसमें क्या करते हैं कुछ लोग तो खाना पीना छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा खाना खाते हैं उस टाइम पे जब वो बहुत स्ट्रेस में होते हैं। तो कोई ट्रॉमा उनको, कोई भी किसी भी तरह का धक्का लगा हो या किसी भी तरह की प्रॉब्लम आई हो और वो डिप्रेस हो, तो वहां पे भी ये पॉसिबिलिटी है कि उनको ये डेवलप हो सकता है। अब ये जो मतलब बिंज ईटिंग है, ये नोटिस करने वाली बात है बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि खाना ही सब कुछ है। खाना जरूरी है, लेकिन खाना ही सब कुछ नहीं। कई लोग बोलते हैं हम खाने पीने के लिए ही दुनिया में आए हैं, तो हम खाते पीते ही जाएंगे। हाँ, खाना बहुत जरूरी है, लेकिन आप देखिए कि अगर उस खाने, आज के खाने पीने से आपको कल प्रॉब्लम होने वाली है, तो क्या हम ये नहीं सोचते? हम जब हमारे घर का राशन भरते हैं या हमने हमारे को सैलरी आती है, तो हम ये नहीं करते डिवाइड कि ये इसमें इसमें खर्च करेंगे, ये इसमें खर्च करेंगे, फ्यूचर का नहीं सोचते हैं? तो हम खाते हुए क्यों नहीं सोचते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका? तो ये जो प्रॉब्लम है वो आ रही है, और इस कि अनट्रीटेड ड्रेस से आपको पता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल जो 20 लोग हैं उनको होता है, क्योंकि उनकी कैलोरीज यूज नहीं हो रही हैं, वो खा बहुत ज्यादा रहे हैं, उनकी एक्टिविटी नहीं है, और उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ट डिजीज आ जाता है, हार्ट डिजीज हो जाता है, किसी भी तरह का हार्ट डिजीज हो सकता है। इसमें मतलब ब्लॉकेज से लेकर सब कुछ मैं बोलूंगी कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि एक टाइम होता है कि आपका जो खाना है एनर्जी में कन्वर्ट होके फैट में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि वो यूज नहीं हो रहा है, कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा है। देन खाना अनडाइजेस्टेड रह जाता है। खाना जब अनडाइजेस्टेड होता है तो आपका जो स्टमक है उसमें अनडाइजेस्ट सड़ रहा है खाना, मानो ठीक है, चली जा रहा है पेट के अंदर जा रहा है, लेकिन वो डाइजेस्ट हो नहीं रहा है, तो क्या मतलब बोलेंगे हम, सड़ रहा है, उसको एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से, और वो एसिड जो है ओसोफेगस से आपके खाने की नली से ऊपर तक आता है, जिसमें आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है कि यहाँ तक ऐसे लगता है कि भरा हुआ है ना। देन डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है, जब आपका जो अंदर से हर चीज जैसे बोलते हैं ना दबादब भरा है, तो नींद भी कहाँ से आएगी? तो नींद भी नहीं आती है। देन गॉल ब्लैडर डिजीजेस, गॉल ब्लैडर स्टोन एक्सेट्रा सब कुछ हो रहा है। गॉल ब्लैडर स्टोन भी आपको पता है कि एक कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म है, फैट की फॉर्म है। देन जितने भी आप लोग देखेंगे जो मोटे हैं या जो बहुत ज्यादा ओबीज हैं, ओवरवेट, इवन ओवरवेट भी मैं बोलूंगी, उनको अस्थमा भी होता है। ये फिजिकल इफेक्ट्स, आप बिंज ईटिंग को अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे तो ये आता है और आएगा, है ना। देन उसके बाद उनको चलने में इतनी दिक्कत होती है, स्टेयर्स चढ़ते एक स्टेयर चढ़ के वो रुक जाएंगे, है ना। तो ये रीजन है क्योंकि वो अपने आप को खाने से नहीं रोक पाए, और जो फैट है वो जमा होता गया उनकी बॉडी में, है ना। और भी एलर्जिक अस्थमा भी होता है, अलग अलग तरह का होता है। देन साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं, जो मैंने अभी पहले भी बोला। एक बाइपोलर डिसऑर्डर होता है जिसमें एक इंसान जो है ना, मतलब मूड स्विंग्स होते हैं कि एक तरफ तो बहुत खुश है और एक तरफ बहुत दुखी हो जाता है, एकदम से डिप्रेस हो जाता है, मतलब कई सिचुएशन में खुश, कई सिचुएशन में बहुत ज्यादा डिप्रेस। तो वो बाइपोलर डिसऑर्डर के कारण भी लोग जो है बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। डिप्रेशन में तो खाते ही खाते हैं, कई लोग एंजाइटी में खाते हैं, लाइक एग्जाम्स, कई लोगों के बच्चों के एग्जाम्स होते हैं ना, तो वो भी बहुत ज्यादा खाते हैं। तो ये मतलब और कॉज भी एंजाइटी कर सकते हैं। ये अनट्रीटेड चीजें जो है, ये सारा का सारा हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है। हमारा ब्रेन जो है वर्किंग करने में प्रॉब्लम होती है, और लोग सोचते हैं कि हमें पता नहीं दवाइयां लेके, डॉक्टर से दवाइयां लेके आप अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करेंगे ना, आपकी डिप्रेशन, आपका एंजाइटी की प्रॉब्लम, आपकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम, लाइक कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट डिजीज है, ये सारे के सारे डिजीज जो है लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर जो है ये सब कॉज कर सकता है, तो वहां पे हमें कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब अवॉइड कैसे कर सकते हैं, इतना ज्यादा बोला मैंने कि अवॉइड कैसे कर सकते हैं। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो हमारा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है। अब जो भी मतलब फ्रेंड से बात करो, जब भी आपको लगता है भूख लग रही है या खाने का मन कर रहा है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो, है ना। ये
प्रॉब्लम है आप ये इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिलैक्सेशन की टेक्निक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेडिटेशन एक्सेट्रा, है ना, और पॉज कर सकते हैं 5 मिनट्स। और इमोशनल आप हंग्री हो, इमोशनली हंग्री हो, या सच में गुड़गुड़ हो रही है पेट में तो आप हंग्री हो। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं हो रहा है और आपको लग रहा है नहीं मुझे खाना है, तो कई बार आपको पानी भी पीना होता है लेकिन आप खाते हो। लेकिन जब भी आपको ऐसा फील हो कि मुझे भूख लगी है, तो पहले आप 2 गिलास पानी पी लीजिए, वो भी आपको हेल्प करेगा इसके लिए, है ना। और अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करना जरूरी है। आप अपने इमोशंस को समझेंगे, उसको कोप अप करेंगे। कोशिश कीजिए कि अपने आप को बिजी रखिए ताकि आप खाने की तरफ ना जाएं, आपका ध्यान बार बार खाने की तरफ ना जाए। जितना आप बिजी होंगे आप खाने की तरफ नहीं जाएंगे, है ना। और आप क्या कर सकते हो, अपनी मील्स को प्लान कर सकते हो और अपना एक शेड्यूल बना सकते हो कि मुझे ये इस टाइम ऐसे करना है ना। और कहीं अगर डाइन आउट बाहर करते हैं, बाहर खाना खाते हैं, तो हम रैप करवा के ला सकते हैं खाना, कि जो बच गया ये नहीं कि सारा ही खत्म कर देना है, आप रैप कर सकते हो, उसको घर लेकर आ सकते हो, जरूरी नहीं वो खा लेना है। ऐसा खाना अपने घर में रखिए जो आपको, जिसको बोलते हैं ना, न्यूट्रिशियस हो, जो छोटे छोटे और ऐसे कंटेनर्स रखिए, छोटे छोटे कंटेनर्स रखिए। अपनी जो क्रॉकरी है, अपना जो आपका जिसको बोलते हैं ना प्लेट्स, बोल्स एक्सेट्रा, वो छोटे रखने हैं अपने घर में, बड़ा रखना ही नहीं है। और ऐसी कोई ऐसा फूड जो आप लेकर आते हो, जैसे तेवर मेहमानों के लिए या कुछ, तो उसको ऐसे छुपा के रखिए। आप अगर आपके रीचेबल होगा तो आप जरूर खाएंगे उसको। तो हमेशा ही हेल्दी फूड स्टोर करना है, स्मॉलर पोर्शंस लेने हैं, और आपने ऐसा खाना जो है हमेशा ऐसी जगह रखना है जहाँ पे आप नहीं इजीली नहीं सर्च कर सको, या जिसको प्रॉब्लम है उससे छुपा के आप रख सकते हैं, है ना। और फ्रूट्स एक्सेट्रा आप अपने जो भी बैड हैबिट्स है उसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं ना। आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है इसको, आप एक जर्नल रख सकते हैं जिसमें आप लिख सकते हैं कि आप कितनी बार खाते हो, कैसे खाते हो, क्या खाते हो, क्यों खा रहे हो, है ना। और आपने खाने के बाद क्या हुआ आपको, उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपको बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है या नहीं है। 3 वीक, अगर एक पर्सन 1 वीक में बहुत ज्यादा खाता है, एक पर्सन जो है वो, ये 3 मंथ्स का रिकॉर्ड रखना होता है। 3 वीक्स में जो है वो 1 वीक में 3 टाइम्स खाता है ना, या 1 वीक में वो 10 to 12 टाइम्स इतना बिंज ईटिंग बहुत ज्यादा खाता है, वो डिसऑर्डर बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं ना, वहां पे ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो वहां पे डॉक्टर से उसको ट्रीट करने की जरूरत पड़ जाती है, जब एक पर्सन 1 हफ्ते में 10 से 12 बार बिंज ईटिंग करता है। ये जनरल रखना जरूरी है। और हम ऑफर करते हैं ये आपको एज अ लाइफ कोच। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, यहाँ पे जब साइकोलॉजिकली हम आपको मोटिवेट करते हैं कि यू हैव टू ईट हेल्दी, आपको मील प्लान्स मिले हैं, आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि आपको ये खाना है, आपको बताया जाता है आपको भूख लगती है तो आपको पानी पीना है, आपका मील प्लान आपके अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकली आपको मॉर्निंग क्लब में ये डेली आपको बताया जाता है व्हाट इज अनहेल्दी, और यहाँ मॉर्निंग से ही फीडिंग हो जाती है कि नहीं आपको एक्स्ट्रा खाना नहीं खाना है। तो यहाँ आप आके अपने, जिनको भी बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है, अगर रोज मॉर्निंग सेशन ज्वाइन करेंगे ना, तो आपका जो ब्रेन ऑटोमेटिकली एक फीडिंग होती जाएगी कि नहीं, आई डोंट हैव टू डू दिस, मुझे ज्यादा नहीं खाना है। इसमें हमारे पास बहुत अच्छी रेंज है जो आपका हेल्दी ईटिंग को प्रमोट करता है। आपके पास, हमारे पास सारी रेंज का न्यूट्रिशन है, जिसमें वेट मैनेजमेंट, वेट गेन, वेट मेंटेन, वेट जिसको बोलते हैं लॉस के लिए है, और आपको साथ साथ में डाइजेस्टिव हेल्थ, हार्ट हेल्थ, जॉइंट हेल्थ, चिल्ड्रन हेल्थ के लिए भी है। तो वुमेन हेल्थ के लिए, मेन हेल्थ के लिए, सभी तरह की रेंज है। इसको अगर आप हेल्दी ऑप्शन को लेंगे ना, कभी भी आप बिंज ईटिंग की तरफ नहीं जाएंगे। तो आप इसको ऑप्ट कीजिए, एंड इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। डेली फीडिंग होगी, नो यू हैव टू डू दिस। और जो लोग सुबह नहीं उठते हैं, जो लोग अच्छा खाना नहीं खाते थे, आज हम उनसे पूछेंगे वो कैसे इस रास्ते पे चले, है ना। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जो ऐसा करते थे पहले,
करते हैं, तो कैसे है ये पॉसिबल? तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग so patiently, and over to you, Sanjeev sir. So thank you so much. Such a